Hello everyone, welcome to my YouTube channel StudyGram 98. I think you are new on my YouTube channel, हेलो दोस्तों। so please subscribe and आज press के bell इस वीडियो icon. में बहुत ही इम्पोर्टेंट Let's चैप्टर start. नंबर सिस्टम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल स्टडीग्राम 98। ऐसे कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, या बैंकिंग सेक्टर का हो, या रेलवेज का एग्जाम हो, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में नंबर सिस्टम से जुड़े हुए या नंबर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आज इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम को जो प्रमुख क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको ट्रिक से और बेस से दोनों ही तरीकों से देखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम टाइम में हम ट्रिक भूल जाते हैं, तब तक अगर हम बेस अच्छे से समझे हुए रहेंगे, देखे हुए रहेंगे, तो अगर ट्रिक भूल भी जाता है तो हम उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे में किसी क्वेश्चन का जो बनाने का जो ट्रिक होता है, वो ट्रिक क्या होता है? जो हमारा जो बेसिक सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन का लास्ट स्टेप ही हमारा क्या होता है? ट्रिक होता है। तो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट जो रूल्स है उस पर क्वेश्चन आधारित है, एग्जाम्पल के साथ, और दोनों ही तरीकों से हम देखेंगे क्वेश्चन को। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि दो अंकों की अगर कोई संख्या है तो उसको कैसे लिख सकते हैं। बचपन में हम पढ़ चुके हैं, जैसे कोई दो अंकों की संख्या लेते हैं 54, इसको हमको विस्तार से लिखना हो तो सबसे पहले क्या करें, इकाई का अंक उसमें 1 से गुणा करते हैं और जो दहाई का अंक उसमें 10 से गुणा करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे सेम लेना है। कह रहे हैं यहाँ पे अगर इकाई का अगर x है और दहाई का अंक y है तो उस संख्या को कैसे लिखेंगे? तो क्या करना है, इकाई का अंक में 1 से गुणा करते हैं, दहाई के अंक में 10 से। तो इस तरह से हमारा संख्या क्या हो जाएगा, 10y + x। अगर इसी संख्या को अगर उलटना हो तो क्या करेंगे, हमारा अगर ये हो जाएगा 45। 45 उलट दिए तो इसको कैसे विस्तार से लिखेंगे, ये 5 × 1 और 4 × 10, मतलब जो हमारा दहाई स्थान पे उसको क्या करते हैं, 10 से गुणा करते हैं। इतना तक तो क्लियर है कि हम दहाई इकाई और दहाई का अंक आसानी से लिख सकते हैं। चलिए, इस चीज़ को जरूरत आगे क्वेश्चन पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा बेसिक। चलिए आगे क्वेश्चन सबसे पहला जो हमारा रूल्स है, कह रहा है कि अगर कोई दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की अगर कोई संख्या है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। कह रहे हैं कि अगर दो अंकों की कोई संख्या है, कह रहे हैं कि दो अंकों से मान लेते हैं कोई संख्या है 23, दो अंकों की संख्या है और उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या, इस अंक को उलट दिए तो क्या हो गया 32। कह रहा है कि दोनों के उलटने से बनी जो संख्या उन दोनों को जोड़ा जाए। अब 23 या 32 को आप जोड़ से, थोड़ा सा रिटर्न प्रॉब्लम है। कह रहा है कि दो अंक की कोई संख्या है 23 मान लेते हैं और उसको उलट दिया तो इसका उलटने पर क्या होगा 32 हो जाएगा। कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ा जाए तो प्राप्त जो संख्या होगी 11 को गुणा होगी, तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना आएगा 55। तो हमारा रूल्स वही करा कि यदि किसी दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने से जो बनी संख्या है को जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या क्या है, 11 का गुणज होगी। और इस कंडीशन में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कह रहे उस परिस्थिति में उस संख्या के अंकों का योग, मतलब कि जो इसमें दो जो संख्या मिला हुआ है 2 और 3 है, इनका योग निकालना है आपको। 2 और प्लस, कह रहा है कि क्वेश्चन पूछ दिया है कि इन संख्या के अंकों का योग कितना होगा, माने किन किन अंकों से मिलकर ये दोनों संख्या बनी है, उनका योगफल कितना है। तो जनरल हमारा ट्रिक क्या कहता है कि संख्याओं का जो योगफल है उसमें क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे। तो संख्याओं का हमारा योगफल कितना है 55। 55 में हम क्या करेंगे 11 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा 5। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो दोनों अंक है 23 क्या है 2 और 3 5, या 32 3 और 2 5, तो हमारा ये आंसर है। उसी पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि दो अंकों की कोई संख्या है, उसको उलटने से बनी संख्या का योग कितना है 99 है। 99 है। तो कह रहा है कि अंकों का योग ज्ञात करना है। तो हम जनरल आप देख सकते हैं कि ट्रिक के आधार पर क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस 11 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। थोड़ा इसको क्लीन कर दें। अभी यहाँ पे क्या करना है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल आप आसानी से देख सकते हैं। करें कि दो अंकों की कोई संख्या है, उसको उलटने से बनी संख्या का योग कितना है 99। कह रहा है कि कोई दो अंकों की संख्या है, मान लेते हैं कि x y है, इसको उलटने पर संख्या क्या है y x। कह रहा है कि दोनों को योग करने पर हमारा 99 आ रहा है। तो कह रहा है कि x प्लस y कितना होगा, मानी इन दोनों अंकों को जोड़ने पर कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे 99 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 9 आएगा। इसको हम, ये तो हमारा ट्रिक पे हो गया कि 9 हमारा आंसर आ गया। इसको हम बेस से भी देख सकते हैं।
ऐसे मान सकते हैं कि जो 2 अंकों की संख्या है उसमें इकाई और दहाई तो होगा ना, तो मान लेते हैं कि हमारा इकाई अंक x है और दहाई अंक हमारा क्या है, y है। तो इस पहला कंडीशन में हमारा जो संख्या बनेगा क्या बनेगा, दहाई में 10 से गुणा करेंगे और इकाई में 1 से, तो पहला हमारा ये संख्या बन जाएगा। और जब संख्या को उलटेंगे तो हमारा जो x है, जो इकाई है वो दहाई बन जाएगा, जो दहाई और इकाई बन जाएगा। तो दूसरा कंडीशन में ये दूसरा संख्या अंकों को उलटने पर ये संख्या बन जाएगा। ये दो हमारा संख्या हो गया। अगर इन दोनों का जो योग है, योग ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है, 99। तो इस तरह से इक्वेशन हमारा बन जाएगा कि जो दोनों का योगफल कितना है, 99। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा 11y + 11x होगा बराबर 99। थोड़ा क्लीन कर देते हैं, देखें आपको ये देखना है, इसको आगे बढ़ाएं सॉल्यूशन को। 11y + 11x बराबर 99 आ गया। अब इसमें 11 कॉमन करके यहाँ पे गुणा में होगा तो उधर जाएगा, बराबर के उधर, तो क्या हो जाएगा आपको 11 भाग में हो जाएगा। इसको कटिंग करेंगे तो हमारा x + y, y + x क्या है, x और y क्या माने थे, अंक माने थे। तो वही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंकों का योग कितना होगा। तो x + y बराबर कितना है, 9 आ गया। ठीक से भी यहाँ आया था और यहाँ पे बेस से भी। इस कंडीशन में यहाँ पे इसको अगर इस तरह का क्वेश्चन दे रहा है तो इस तरह के क्वेश्चन में केवल हम अंकों का योग ही निकाल सकते हैं, केवल अंकों का योग। अगर अंकों का अगर अंतर पूछ दिया, अंतर, तो अंतर हम नहीं निकाल सकते। चलिए दूसरा हमारा रूल्स है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, करें कि 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या, सेम कंडीशन है, का अंतर, वहाँ पे योग था और यहाँ पे क्या है, अंतर। करें कि यहाँ भी 2 अंकों की कोई संख्या है, मान लेते हैं 23 है, और उसको उलटने पर बनी संख्या 32, उलटने पर बनी संख्या का सदैव जो अंतर होता है कितना होता है, 9 का गुणज होता है। अंतर कितना हो जाएगा इसको, चलिए इसके पीछे वाले रूल में हम देखें तो वहाँ पे संख्याओं का योग बोल रहा था 11 का गुणज है, लेकिन यहाँ पे अगर अंतर पूछेगा, अंतर देगा, करें कि 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को उलटने से जो प्राप्त संख्या का अंतर कितना होगा, 9 का गुणज होगा। योगफल उधर दिया था 11 का गुणज होगा, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या करें, 9 का गुणज होगा। तो 2 अंकों कोई संख्या मान लिया हम, मान लीजिए 23 हो गया, इसको उलट दिया तो हमारा क्या होगा, 32 है। करें इन दोनों का जो अंतर होगा, अंतर मतलब इसके एक दूसरे से घटाने जो आएगा तो उसका कितना होगा, 9 का गुणज होगा। तो अभी देखते हैं घटा कर कितना आता है। तो 32 ये बड़ा हो गया थोड़ा सा, तो हमको निगेटिव ले लेना है इसको। 32 बड़ा हो गया 23 से, तो इसको 32 में से 23 को घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 आएगा। और 9 आपको क्या है, 9 जो है 9 का गुणज है 1 टाइम में। करें कि तब क्या करना, इस परिस्थिति में क्या करना है, उस संख्या के अंकों का अंतर निकालना। अब ये 2 संख्या 2 है, अंक है, और 3 है, इन दोनों का अंतर निकालना है। तो क्या करें, संख्याओं का अंतर बटा 9, तो संख्या का अंतर 9 है और बटा में 9 हमारा फार्मूला कहता है, बराबर कितना, 1 का अंतर आ गया। अब यहाँ एक जो ये अंतर आया, यहाँ भी देख सकते हैं 3 और 2 के बीच कितना का अंतर, 1 का है। यहाँ भी देख सकते हैं 3 और 2 के बीच कितना, 1 का अंतर है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं, रोक करके थोड़ा समझ सकते हैं। चलिए एक बार और देख लेते हैं कि अगर 2 अंकों की कोई भी संख्या, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लें 35 ले लिए, 35 करें कि 35। अब इसको क्या करते हैं कि उलटने पर जो संख्या बनेगी, तो उलटने पर हमारा बनेगी 53 बनेगा। अब कह रहा है कि इसका जो अंतर होगा वो क्या होगा, 9 का गुणज होगा। तो उल्टा आप घटाते हैं 53 से, तो इन दोनों का अंतर कितना हो सकता है, ये बड़ा संख्या घटाए तो निगेटिव में आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 और ये हो जाएगा, एक सेकंड, थोड़ा रिटर्न का प्रॉब्लम। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, इस अंकों का अंतर देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 18 आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि 18 क्या है, 9 का गुणज है। ये रूल्स कहता है कि जो भी अंतर आएगा वो 9 का गुणज ही होगा। अब पूछ दिया कि इन दोनों का अंतर कितना है, तो क्या करेंगे, पूरा संख्याओं का जो अंतर है उसमें क्या करेंगे, 9 से भागेंगे। तो संख्याओं का अंतर हमारा 18 है, 18 में क्या करेंगे, 9 से हमारा कितना है, 2 का अंतर आया। और यहाँ पे खुद आप देख सकते हैं 3 और 5 में कितना का अंतर, 2 का अंतर। यहाँ पे 3 और 5 में 2 का अंतर। चलिए अब इस कंडीशन में ये तो हो गया, योग दिया रहेगा तो संख्याओं का योग देगा, तो योग जो होगा क्या होगा, 11 का गुणज होगा, और जो अंतर जो होगा क्या होगा, 9 का गुणज होगा। आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि जो योग होगा वो 11 का गुणज होगा, और जो अंतर होगा वो हमारा क्या होगा, 9 का गुणज होगा। ठीक है, तो उस वहाँ पे क्या करना था आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस कंडीशन में कर रहा है कि योग ज्ञात नहीं है, यहाँ पे अंतर का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे अगर
संख्याओं का अंतर दिया रहेगा तो हम अंतर ही निकाल सकते हैं। इस कंडीशन में योग नहीं निकाल सकते हैं। जिस तरह से पहले वाले रूल में देखे कि वहाँ पे योग दिया था तो अंतर नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ पे अंतर दिया है तो योग नहीं निकाल सकते। चलिए इस पर एग्जाम्पल देते हैं। दो अंकों किसी संख्या उस अंकों को उलटने पर बनी संख्या का अंतर क्या है? 33 है। देखिए अंतर दे दिया है 63। तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा? कह रहे हैं कि वो कौन सा संख्या है जिसको उलटने पर बनी जो संख्या का अंतर है वो 63 है। 63 है, तो हमको ज्ञात करना है। तो ट्रिक हमारा क्या कहता है कि संख्याओं का अंतर बटा 9। तो संख्याओं का अंतर कितना है? 63 बटा 9 बराबर 7। यानी वो दोनों जो संख्या बना हुआ है उन दोनों संख्या का जो अंक है, अंकों का योगफल की अंतर कितना है? अंतर है 7। आप देख सकते हैं यहाँ पे मान लीजिए संख्या, यहाँ पे बेस से भी देख सकते हैं हम, इकाई अंक x और y दहाई अंक है। तो हमारा पहला संख्या क्या बनेगा? 10y प्लस x। अगर इस अंक को उल्टेंगे तो हमारा दूसरा संख्या क्या बन जाएगा? 10x प्लस y। और दोनों का अंतर, बीच में घटाव का चिन्ह है, दोनों का जो अंतर क्या है? 63 है। अब इसको एक कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा? y माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 63/9 इक्वल टू 7। हमारा ट्रिक्स भी देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड रूल में क्या कह रहा है? आप देख सकते हैं थर्ड रूल में कह रहा है कि यदि कोई संख्या अपने x बटा वाईवे भाग से z अधिक है तो वो संख्या कैसे निकलेगा? तो इसको क्या करना है? y इंटू जेड, यानी y इंटू जेड जो नॉमिनेटर में है, मतलब जो हर में है, उसको क्या करेंगे? जो अधिक है या कम है उससे गुणा करेंगे। अब बट्टा में जो हर है उसको क्या करेंगे? अंश वाले से माइनस करेंगे। देखिए ये तो ट्रिक इतना XYZ बट्टा में ऐसे करके रहेगा, ट्रिक की कोई भरोसा नहीं कब साथ छोड़ दें। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? अपने बेस को ही ज़्यादा मानकर चलेंगे। अगर आपको ट्रिक याद रहता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद रहता है तो आप खुद ट्रिक बना सकते हैं। ट्रिक क्या होता है पहले ही मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है, जो लास्ट स्टेप होता है, वही क्या होता है? उसका ट्रिक होता है। चलिए इस रूल को हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। करें यदि कोई संख्या है अपने का मतलब खुद का 1/3 से 18 अधिक है, ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर रूल से मिलाएं तो यहाँ पे x बटा वाईवे भाग से z अधिक तो 1/3। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर x बराबर क्या 1 हो गया, y बराबर क्या हो गया, यहाँ पे बटा में 3 दिया है 3 हो गया, और z बराबर जो z अधिक है वो कितना हो गया? 18 हो गया। तो हम अपना जो ट्रिक है उसके हिसाब से देखते हैं। तो y इंटू जेड हमारा कर y इंटू जेड, तो y के जगह पे हमारा क्या है? 3 है, और z की जगह पे क्या है? 18 है। तो 3 इंटू 18 अब बट्टा y माइनस एक्स, तो y की जगह पे हमारा क्या है? 3 और x की जगह पे क्या है? 1। तो ये हो गया। तो इस तरह से हमको 54/2 बराबर 27। ये तो हो गया हमारा ट्रिक। और ये y z बटा y माइनस एक्स याद रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन हमको अगर बेस याद है तो ये कितनी आसानी से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि कह रहा है कि कोई संख्या नहीं, तो हमको मान लिया वो संख्या क्या है? x है। कह रहा है कि अपने से x बटा वाईवे भाग से, तो x का जो क्या होगा? 1/3 है, तो x का 1/3 क्या होगा? 1/3 x/3। अब क्या है? अपने x से कितना 18 अधिक है, तो क्या है? x भाग से जो खुद भाग से कितना है? 18 अधिक है, तो वो संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे ये अधिक है, जो संख्या हो क्या है? x बटा 3वें भाग 1/3 से क्या है? 18 अधिक है। तो ये समीकरण को बराबर करने के लिए ये ऑलरेडी अधिक है, तो इसलिए क्या करेंगे? जो कम है उसमें 18 जोड़ देंगे, तब जाके हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जब तक इक्वेशन बराबर नहीं होता तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। फिर से एक बार समझ सकते हैं कि जो ये संख्या जो है इसका अगर 1/3 निकाला जाता है तो जो वैल्यू आता है इस वैल्यू से जो मूल संख्या है वो 18 अधिक है। तो ये जो वैल्यू आएगा इसी में क्या करेंगे? अगर 18 हम जोड़ देते हैं तो ये अपने मूल भाग के बराबर हो गई। तो इसलिए ये जो संख्या है इसमें 18 जोड़ दिए तो अपने मूल संख्या के क्या हो गई? बराबर हो गई। अब हमारा समीकरण क्या हो गया? दोनों तरफ बैलेंस हो गया। जो बैलेंस हो गया तब इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमारे ये प्लस में 18 है तो 18 रख दिए, बाकी जो चर वाले की तरफ और अचर वाले को, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हमारा x और ये x/3 हो जाएगा, और ये बराबर के राइट साइड जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो x/3। अब इसको सॉल्व करेंगे 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स बराबर 3। अब इसको क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x माइनस एक्स बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 54, और 2x बराबर हो जाएगा 54/2 बराबर 27। चलिए हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा फोर्थ रूल्स है। फोर्थ जो ट्रिक है, करें कि यदि किसी संख्या को x बटा y से गुणा या भाग देने के बजाय
x बटा y से भाग या गुणा कर दिया, जिससे प्राप्त जो परिणाम हुआ वास्तविक से z अधिक या कम हो गया। कह रहा है कि किसी व्यक्ति को x बटा y से गुणा करने को कहा गया, लेकिन वो क्या कर दिया, भाग कर दिया, या भाग करने को कहा गया तो क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो जो प्राप्त परिणाम हो रहा है वो क्या हो रहा है, या तो z अधिक हो रहा है, z अधिक हो रहा है या z कम हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या करना चाह रहे हैं, समझ गए। तो इस कंडीशन में हमारा रूल दिया हुआ है कि जो x बटा वाई से गुणा करने को कहा गया तो क्या कर दिया, भाग कर दिया। अगर भाग करने को कहा गया तो क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो इस तरह के जो बदलाव से जो वास्तविक जो परिणाम आ रहा है वो z से क्या या तो अधिक आ सकता है, क्या है, या z कम आ सकता है। तो इसे के लिए ट्रिक है, ट्रिक क्या कहता है कि एक्स वाई मतलब जो अंश और हर है उसका गुणनफल बट्टा में उनके स्क्वायर का अंतर, और गुणा में क्या करना है, उसको जो जितना अधिक या कम हो रहा है उसको क्या करना है, गुणा कर देना है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखना है कि अगर कोई संख्या कम होती है तो अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। करें एक छात्र को दी गई संख्या को 8/17 से गुणा करने को कहा गया, परंतु वह भूलवश उस संख्या को क्या कर दिया, 8/17 से भाग दे दिया। देखिए संख्या कोई था, उसको 8/17 से क्या किया, गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने क्या किया, भाग कर दिया। तो जो आंसर में अंतर, जो वास्तविक जो परिणाम है उसमें कितना का अधिक प्राप्त हुआ, 225 का। तो कह रहा है कि वो संख्या कौन थी, जो रियल संख्या थी वो कौन थी। तो ट्रिक के अनुसार आप देख सकते हैं कि जो चर है 18 और 17 है, 18 और 17 से गुणा करना, उसको क्या करना है, गुणा कर देना है। अब बाकी दोनों का स्क्वायर करके अंतर कर देना, और अंत में जितना अधिक या कम हुआ उसको गुणा कर देना। तो इस तरह से हमारा 36 आ जाएगा। अब चलिए इस चीज़ को, अब तो इतना बड़ा ये ट्रिक है, कैसे किधर एक्स वाई जेड, इधर अगर एग्जाम में प्रेशर रहता है टाइम का, अगर इधर उधर हुआ तो ये ट्रिक गोल हो सकता है, मतलब माइंड से जा सकता है। लेकिन जब तक हमको बेस मालूम है, बेस अगर अच्छे से मालूम है तो फिर हम आसानी से 100% कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आपको बार बार हम बोल रहे हैं कि जो ट्रिक क्या होता है, हर क्वेश्चन का जो लास्ट स्टेप होता है वही चीज़ से यहाँ आप देख सकते हैं कि करेक्ट वो संख्या पूछा था, मान लेते हैं उस संख्या को, वो संख्या हमारा क्या है, वो संख्या हमारा है x। थोड़ा सा रिटर्न प्रोग्राम, वो संख्या हमारा क्या है, x। अब पहला कंडीशन में क्या क्या बोला गया है कि 8/17 से क्या करना, उस संख्या में गुणा करना है। तो उसने क्या किया, 8/17 से हम गुणा कर दिए। तो x में क्या करें, 8/17 से गुणा करें, कितना आ गया, 8/17। और दूसरा कंडीशन उसने कर क्या दिया, 8/17 से क्या कर दिया, भूलवश क्या किया, 8/17 से भाग कर दिया है। तो अब x में क्या करेंगे, भाग करेंगे 8/17 से। तो ये हमारा गुणा करने पर ये माना है, और भाग करने पर ये माना है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो प्राप्त जो परिणाम है, गुणा करने को कहा गया था लेकिन भाग किया, तो जो पहले वाला जो वास्तविक जो सही परिणाम आना चाहिए उससे कितना अधिक है, 225। तो पहले भाग किया है, तो भाग करने में इतना है और गुणा करने में इतना है, यानी जो बाद में जो भाग किया वो क्या है, अधिक है। तो इसमें से और इसको दोनों का अंतर करेंगे तो हमको कितना है, दोनों का अंतर कितना है, जितना आपको दिया गया 225 का अंतर है। अब इसके ये हो गया, ये हमारा मेन इक्वेशन हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन ये चीज़ हुआ कि ये हमारा भाग करने पाया हुआ है और ये हमारा पर गुणा करने पाया, दोनों का अंतर आपको क्वेश्चन में दिया गया 225। हम अलग अलग इसको सॉल्व कर दिए। अब ये हमारा मेन इक्वेशन, अब ये तो हमारा नॉर्मल सा जोड़ घटाव है चल का। अब इसका एलसीएम ले लेंगे 136 हो जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो, 225 x बटा 136, और इधर 225 है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 136 हमारा आंसर आ जाएगा। जनरल आप लोगों को सॉल्यूशन, ये जो सिंप्लीफिकेशन तो आना ही चाहिए। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट 2 रूल और हैं, देखते हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, अगर कुछ चीज़ डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हमको नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को सुधार करेंगे। और हम ऐसे ही क्वेश्चन को कवर करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम से रिलेटेड है, उसमें आने की संभावना ज़्यादा रहती है, इंपॉर्टेंस है उस क्वेश्चन का, उसी को कवर करेंगे। चलिए हमारा 5वां रूल क्या कहता है, 5वां रूल कहता है कि 2 अंकों की संख्या की अंकों आएगा, यहाँ पे 2 अंकों की संख्या है और उनका अंकों का योग x है, योग दिया x है। जब अंकों का स्थान पलट दिया, स्थान पलटने का मतलब कि इकाई को दहाई बनाते हैं, दहाई को इकाई,
तो मूल संख्या y हो जाती है। जब स्थान बदलते हैं तो मूल संख्या क्या होती है, y हो जाती है। तब मूल संख्या निकालने का ये ट्रिक है, इकाई अंक निकालने का ये ट्रिक है, दहाई अंक निकालने का ये ट्रिक है। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड ट्रिक कितना याद करोगे, इतने सारे मैथ्स हैं, हर मैथ के हर चैप्टर में 10 20 15 ऐसे ट्रिक हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम कोशिश करते हैं इसको बेस के आधार पर बनाया जाए। इस पर एग्जाम्पल लेते हैं आपको। करिए दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, जो क्या है, दो अंकों की संख्या उसका अंकों का जो योग है। संख्या और अंक, ये चीज ध्यान से सुनिएगा आप लोग, संख्या और अंक। तो करेक्ट, दो अंकों की कोई संख्या है, उसमें जो अंक का योग है वो क्या 13 है। जब अंकों के स्थान को पलट दिया जाता है, यानी इकाई को दहाई बनाते हैं, दहाई को इकाई बना देते हैं, तो परिणामी जो संख्या है, जो मूल संख्या होना चाहिए, उससे कितना है 27 अधिक है। तो मूल संख्या क्या है, अभी आप इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में लगता है कि लैंग्वेज बड़ा दिखता है, तो देख कर ही हम लोग क्या उसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे तो ये इजी सॉल्व रहता है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं हमारा पहला संख्या क्या है 10x + y। और 10xy कैसे हुआ था ये शुरू में ही बता चुके हैं कि दहाई का कोई दो अंकों की संख्या है तो कोई तो उसमें इकाई और दहाई होगा। तो जिसको दहाई मानेंगे वो 10 का गुणज के रूप में होगा, जो इकाई होगा 1 के रूप में। तो इसलिए हमारा पहला संख्या क्या हो गया, ये 10x + y हो गया। अब अंक को पलटेंगे, तो अंक को पलटेंगे तो y हमारे इकाई पे होगा, दहाई पे चला जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 10y + x। ये चीज़ को यहाँ पे कब, अगर इस चीज़ में प्रॉब्लम तो आप स्टार्टिंग का पॉइंट देख सकते हैं, स्टार्टिंग में यही चीज़ समझाएगा। अब ये प्रश्न में क्या करा, जो अंक को जब पलटा गया तो क्या हो, परिणामी जो संख्या हुआ क्या हो 27 अधिक हो गया, यानी बाद वाला जो संख्या था अधिक था। तो बाद वाला हमारा क्या है, बाद वाला हमारा है 10y + x। ये जो है इस संख्या से कितना अधिक है 27। तो हम क्या करेंगे, तो इस संख्या में से इस संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये संख्या 10y - x में से क्या कर दिया, घटा दी इस वाले संख्या को 10x + y को। ये बराबर, आइए दोनों का अंतर कितना है 27 का अंतर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 10y का 10y और x, और ये ब्रैकेट के बाहर माइनस, ये मतलब दोनों के लिए है, तो ये -10x - yx। तो यहाँ पे देखेंगे 10y में से एक y चला गया था 9y, और यहाँ पे माइनस में 10y माइनस में 10x है, प्लस में x, तो यहाँ पे 9x है, मतलब कि दोनों में 9 है। तो 9 कॉमन ले लिए तो बराबर 27 के बाई में आ गया, या y - x, दोनों संख्याओं का क्या है ये y - x मतलब क्या हो कि अंकों का अंतर, क्योंकि यहाँ पे और x और y क्या है अंक ही है। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, y - x बराबर एक समीकरण मिल गया कि अंकों संख्याओं का अंतर कितना है 1, और यहाँ पे संख्या अंकों का योगफल कितना है 13। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंकों का योगफल कितना है 13 और अंकों का अंतर कितना है 3। ये प्रश्न हम निकाल लिए सॉल्व करके। अब इन दोनों समीकरण को 1 और 2 से सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 8 आएगा। तो इस तरह से मूल संख्या क्या हो जाएगा, मूल संख्या में आप किस में भी रख सकते हैं। मूल संख्या ये माने थे ना, पहला मूल संख्या आप माने थे ये वाला, मूल संख्या ये माने है ना, मूल संख्या ये माने थे, मूल संख्या माने हैं 10x + y। तो x का मान हमारा आ गया 5 और y का मान 8। तो यहाँ पर 10x + 10 इंटू x का 5 रख देंगे और y की जगह पे इसको सॉल्व करने से हमारा क्या 58 आ जाएगा। और ये जो ये ट्रिक है ये थोड़ा लेंदी है, इतना आप कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये जल्दी हो जाएगा इतना। अब मूल संख्या के लिए ट्रिक, इकाई अंक के लिए ट्रिक, y दहाई अंक के लिए ट्रिक थोड़ा कम्प्लीट, इसलिए हम ज़्यादा फोकस बेस पे करते हैं। ठीक, अगर आपको याद होता है तो अच्छी बात है। चलिए अभी लास्ट सेगमेंट में देखते हैं। लास्ट हमारा क्या है 6। इसमें कह रहा है कि n व्यक्तियों के समूह में जब हर एक व्यक्तियों से उपहार दे तो इस तरह के उपहारों की कुल संख्या क्या है। कह रहा है किसी पार्टी में अगर 10 लोग जाते हैं, 10 लोग 10 आदमी को एक दूसरे को अगर एक एक उपहार देते हैं तो टोटल कितने उपहार होंगे। इस तरह के क्वेश्चन है, इस तरह के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो इसमें 1 या 2 क्वेश्चन इस तरह के मिल जाते हैं। तो इसमें क्या है n × n - 1, n × n - 1 मतलब क्या है, उसमें कितने मेंबर्स हैं, n का वैल्यू क्या है, जितने मेंबर है उसको n से डिवाइड किया। अगर 5 व्यक्ति होंगे तो n का मान क्या होगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उस तरह यहाँ पे ट्रिक दिया है कि मैन इंटू कंट्रीब्यूशन इंटू मैन - 1, मैंने मैन को लेना है, फिर उनके कंट्रीब्यूशन कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और मैन और उसको क्या कर रहे हैं 1 माइनस करके उसके बाद उसको मल्टीप्लिकेशन कर देना। अब क्या इसमें 2 कंडीशन, एक तो ये कंडीशन और दूसरा कंडीशन है कि n व्यक्तियों के समूह में जब एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कुल कितने मिलेंगे। कह रहे किसी पार्टी में लोग सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाए तो टोटल कितने हाथ मिलाएंगे, टोटल कितने बार हाथ मिलाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इसको क्या है n × n - 1/2। ये तो छोटा ट्रिक है, ये तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। उसी तरह आप मैच की बात करें, मैच 2-4 टीम हुई और सभी ने एक दूसरे से मैच खेली तो कुल कितने मैच होंगे। इस तरह के क्वेश्चन देख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आपको मिलते रहते हैं। करें किसी पार्टी में 15 व्यक्ति हैं और सब ने एक दूसरे को उपहार भेंट किया, टोटल कितने 15 व्यक्ति हैं n, तो यानी n बराबर कितना हो गया 15।
तो अगर इसका फार्मूला क्या था कि n इंटू एन माइनस वन, तो n 15 इंटू 15 माइनस वन बराबर क्या 14, 14 और 15 का गुणा करेंगे 210। इस तरह से आसानी से ईजी है। और दूसरा है कि किसी लॉज में 8 व्यक्तियों का आगमन हुआ, कोई लॉज है उसमें 8 व्यक्ति है और आए तो सभी ने एक दूसरे से क्या किया, हाथ मिलाया, तो टोटल कितने बार हाथ मिलाएंगे। तो इसको हम किस कंडीशन जानते हैं कि n इंटू एन माइनस वन बाई टू, तो 8 इंटू 8 माइनस वन बाई टू बटा ये हो गया हमारा 28। इस तरह से हमारा इस वीडियो के जो सारी इंपॉर्टेंस रूल्स है सबको एग्जाम्पल के साथ, अगर किसी को किसी तरह का डाउट हो, किसी तरह का सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है स्टडीग्राम 98। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और हमें सजेशन दें इसके आगे किस तरह से वीडियो में सुधार करना है या किस तरह के आगे वीडियो को बनाना है। थैंक यू।